हाँ जी क्लास एमएससी, लास्ट क्लास में हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था, एक थ्योरम थी टू शो दैट क्रिस्टोफर सिंबल्स आर नॉट टेंसर इन जनरल। ये डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में किया था। तो ये डेरिवेशन यहाँ पे खत्म किया था, एल एम कोमा बार एन इज इक्वल टू डेल एक्स आई डेल एक्स बार एल डेल एक्स जे डेल एक्स बार एम डेल एक्स के डेल एक्स बार एन आई जे कोमा के प्लस डेल स्क्वायर एक्स आई डेल एक्स बार एम डेल एक्स बार एम डेल एक्स के डेल एक्स बार एन जी आई के। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 6। ये डेरिवेशन, ये थ्योरम अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसका एक पार्ट खत्म हुआ था, आज इसका सेकंड पार्ट है। तो आज इसका सेकंड पार्ट हम समझेंगे, बोर्ड पे आपके सामने नोट किया हुआ है इसका सेकंड पार्ट। तो देखेंगे, सबसे पहले सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे बाय कॉन्ट्रावेरिएंट लॉ। कॉन्ट्रावेरिएंट लॉ लगाओ, जी बार एन पी डेल एक्स बार एन डेल एक्स आर डेल एक्स बार पी डेल एक्स एक्स जी आर एस, इक्वेशन नंबर ए दे दिया। ठीक है, अब इनर प्रोडक्ट करना है किसको, इक्वेशन नंबर 6 को बाय जी एन पी से, जी बार एन पी से इक्वेशन नंबर 6 को दोनों साइड से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जी बार एन पी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो एल एम कोमा बार एन जी बार एन पी डेल एक्स आई डेल एक्स बार एल डेल एक्स जे डेल एक्स बार एम डेल एक्स के डेल एक्स बार एन आई जी कोमा के डेल एक्स बार एन डेल एक्स आर डेल एक्स बार पी डेल एक्स एक्स जी आर एस प्लस फिर डेल स्क्वायर एक्स आई डेल एक्स बार एल डेल एक्स बार एम डेल एक्स के डेल एक्स बार एन जी आई के डेल एक्स बार एन डेल एक्स आर डेल एक्स पी डेल एक्स एक्स जी आर एस। ये हमने इनर प्रोडक्ट कर दिया इक्वेशन नंबर 6 का, किससे, जी बार एन पी से। इतनी बात समझ आई। फिर देखो, डेल एक्स बार एन से डेल एक्स बार एन कट रहा है और डेल एक्स बार एन से डेल एक्स बार एन कट रहा है। बाकी सिचुएशन डेल एक्स आई डेल एक्स बार एल डेल एक्स जे डेल एक्स बार एम डेल एक्स के डेल एक्स एक्स आर, ये नीचे आ गया, डेल एक्स बार पी डेल एक्स एस और जी आर एस और आई जे के प्लस प्लस डेल स्क्वायर एक्स आई डेल एक्स बार एम डेल एक्स बार एम, ये रहा, डेल एक्स के डेल एक्स आर नीचे आ गया, डेल एक्स बार पी डेल एक्स एक्स जी आई के और जी आर एस यहाँ पे पड़ा रहा। नेक्स्ट देखो क्या किया, डेल एक्स आई डेल एक्स बार एल डेल एक्स जे डेल एक्स बार एम, इसको क्या लिख दिया, डेल के आर, दोनों डेल एक्स हैं, इसको लिख दिया डेल के आर, डेल एक्स बार पी डेल एक्स एक्स जी आर एस आई जे के प्लस इसको भी क्या लिख देंगे, ये रहा डेल के आर। ठीक है, ये 3 स्टेप है। फिर उसके बाद डेल एक्स आई डेल एक्स बार एल डेल एक्स जे डेल एक्स बार एम डेल एक्स पी बार पी डेल एक्स सी एक्स। अब ये देखो, डेल के आर और जी आर एस, आर से आर कट गया, बचा क्या, जी के एस। ये क्या है, जी के एस। क्या कैलकुलेट किया यहाँ पे, डेल के आर से कैलकुलेशन किया है जी आर एस से, आर से आर कट गया, जी के ऊपर में क्या आ गया, के और एस, आई जे कोमा के प्लस डेल स्क्वायर आई डेल एक्स बार एल डेल एक्स बार एम डेल एक्स बार पी डेल एक्स सी। अब ये देखो डेल के आर, ये देखो आर से आर कट गया, यहाँ पे क्या बचा, जी के एस और जी आई के वैसे का वैसे पड़ा रहा। डेल के आर की कैलकुलेशन की है जी आर एस से आर पड़ा रहा, तो जी के एस जी आई के। ठीक है, डेल एक्स आई डेल एक्स बार एल डेल एक्स जे डेल एक्स बार एम डेल एक्स पी बार पी डेल सी एक्स। अब देखो के से कटेगा, आई जे साथ में, आई जे नीचे आ गया तो बचा क्या, एस ऊपर आ गया। ये कौन सी है हमारे पास, क्रिस्टोफर सिंबल का सेकंड काइंड है, क्रिस्टोफर सिंबल का सेकंड काइंड। के से के कट गया, एस यहाँ पे पड़ा रहा, आई जे नीचे आ जाएंगे प्लस डेल स्क्वायर एक्स आई डेल एक्स बार एल डेल एक्स बार एम डेल एक्स बार पी डेल एक्स सी, इसको के से के काट देंगे, डेल एस आई, के से के कट गया तो क्या बचेगा, डेल एस आई। फिर यहाँ पे क्या चल रहा था मेरे पास, पी बार एल एम इज इक्वल टू डेल एक्स आई डेल एक्स बार एल डेल एक्स जे डेल एक्स बार एम डेल एक्स पी डेल एक्स सी एस आई जे प्लस डेल स्क्वायर एक्स। अब देखो ये आई से आई कट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर एस डेल एक्स बार एल डेल एक्स बार एम डेल एक्स पी डेल एक्स सी। ये हमारे पास जो आया है, जो थ्योरम थी क्रिस्टोफर सिंबल्स आर नॉट टेंसर इन जनरल, यहाँ पे ये थ्योरम जो है खत्म हुई है आज, क्रिस्टोफर सिंबल्स आर नॉट टेंसर इन जनरल। इक्वेशन नंबर 6 तक हमने कल वाली क्लास में किया था, इक्वेशन नंबर 6 से आगे सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, ये थ्योरम का सेकंड पार्ट है, ये भी आपको करना है और यहाँ तक आएगा ये इसका डेरिवेशन। ठीक है, हाँ जी क्लास, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, सरफेस ऑफ स्फीयर इज ए 2 डायमेंशनल रिमानिंग स्पेस, कंप्यूट क्रिस्टोफर सिंबल्स।
अब अपने को स्फीयर की सरफेस के ऊपर क्रिस्टोफल सिंबल्स क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, मैट्रिक देखो कैसे दे रखी है, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई का स्क्वायर, ये हमें दे रखी है मैट्रिक। तो इसमें देखो G11 क्या होगा आर स्क्वायर, G22 क्या होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और G21 और 12 क्या है 0, क्योंकि हमें थीटा और फाई वाला कोई दे ही नहीं रखा, तो R कांस्टेंट होगा, x1 क्या है थीटा और x2 क्या है फाई। ठीक है, तो G11 इज इक्वल टू 1 अपॉन में G11 इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर, G22 इज इक्वल टू 1 अपॉन में G22, ये कॉन्ट्रा में है ये को में है 1 अपॉन में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और G21 12 भी 0 है क्योंकि को में भी 0 तो कॉन्ट्रा में भी 0। ठीक है, अब इसके केस फर्स्ट देखो, व्हेन i इज इक्वल टू j इज इक्वल टू k, तो i कोमा i इसको खोलेंगे तो हाफ डेल g i डेल x i, 1 1 कोमा 1 इज इक्वल टू हाफ डेल g 1 1 डेल x 1, डेल g 1 1 क्या है आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कहते हैं x1 क्या है डेल थीटा, तो आर स्क्वायर का थीटा के विद रिस्पेक्ट क्या होगा 0, 2 2 कोमा 2 हाफ डेल g 2 2 डेल x2 इज इक्वल टू हाफ x2 की जगह डेल फाई और G22 की जगह आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फाई का कोई कंपोनेंट दिख नहीं रहा तो इसका आंसर क्या होगा 0। केस सेकंड, व्हेन i इज इक्वल टू j नॉट इक्वल टू k, i और i दोनों समान लेकिन k का मान अलग, तो इसको खोलेंगे तो आएगा माइनस हाफ डेल g i डेल x k, तो 1 1 कोमा 2 लेंगे तो माइनस हाफ डेल g 1 1 डेल x2 माइनस हाफ g 1 1 का मान आर स्क्वायर है, डेल जी 1 1 का मान कितना होगा आर स्क्वायर है, और x डेल x2 का मान क्या है यहाँ पे 5, किसका मान क्या है 5। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, फिर उसके बाद आर स्क्वायर का फाई के विद रिस्पेक्ट क्या होगा 0, आर स्क्वायर का फाई के विद रिस्पेक्ट क्या होगा 0, 2 2 कोमा 1 माइनस हाफ डेल जी 2 2 डेल x1 माइनस हाफ डेल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल थीटा, तो आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा 2 साइन थीटा का क्या होगा कोस थीटा, इसका थीटा के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। इस तरह से के केस थर्ड लोगे जब आई और के इक्वल है, जे नॉट इक्वल, जे और के इक्वल है नॉट इक्वल टू आई, यानी 2 1 2 निकालोगे 1 2 1 निकालोगे। इसमें मैंने 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसने बता रखा है कि 2 डायमेंशनल रिमानियन स्पेस है, तो इसलिए हम 1 और 2 ले रहे हैं, 3 कैलकुलेट नहीं कर रहे। केस थर्ड आप अपने आप करोगे ट्राई। ठीक है, हाँ जी क्लास, नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक या डेरिवेशन कह दो, ये फॉर्मूला निकालना है हमें। ठीक है, ये लास्ट में ये फॉर्मूला निकाल के बताया है और इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले उस डेरिवेशन का नाम है कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट। अगर ऐसा डेरिवेटिव आ जाए तो ये आपको करना है, और कैसे करना है ये हम समझेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले लगाएंगे ए आई इज इक्वल टू डेल एक्स आई डेल एक्स बार जे ए बार जे, ये आपको पता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रावेरिएंट लॉ लगाया है हमने इसमें। फिर इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है एक्स के विद रिस्पेक्ट, डेल ए आई डेल एक्स के इज इक्वल टू यू और वी से करेंगे, पहले यू का किया, डेल स्क्वायर एक्स आई डेल एक्स बार एन, ठीक है, डेल एक्स बार जे डेल एक्स बार एन डेल एक्स बार के। अब इसमें ए की पावर जे तो ऐसे कैसे पढ़ा रहा, ये किस तरीके से आया, डेल एक्स बार एन से मल्टीप्लाई किया, डेल एक्स बार एन से डिवाइड किया, ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ भी करना है यहाँ भी करना है। क्या किया है, ए आई इज इक्वल टू डेल एक्स आई डेल एक्स बार जे ए की पावर जे, इक्वेशन फर्स्ट, इसका फर्स्ट इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है एक्स के विद रिस्पेक्ट, ये रहा एक्स के विद रिस्पेक्ट डेल स्क्वायर एक्स आई एक्स डेल एक्स के ए की पावर जे डेल एक्स बार एन डेल एक्स बार एन एस टू एस पढ़ा है, डेल एक्स बार जे एस टू एस पढ़ा है, प्लस डेल एक्स आई डेल एक्स बार जे ये पढ़ा, डेल ए की पावर जे डेल एक्स बार एन डेल एक्स बार एन डेल एक्स के, यहाँ पे भी डेल एक्स बार एन डेल एक्स बार एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, यहाँ पे भी डेल एक्स बार एन डेल एक्स बार एन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। स्टेप 2 समझ आया आपको क्या किया है। स्टेप 2 में u और v से x के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है और x बार n से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। फिर देखो डेल ए आई डेल एक्स बार के, अब इस इक्वेशन का मान इसकी जगह, ये जो आपको मैंने सर्कल में बंद किया है, इसकी जगह ये मान रखा है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी जगह रखा है ना, और ये एस टू एस है। देखो डेल एक्स बार एंड डेल एक्स के ए की पावर जे प्लस डेल एक्स आई डेल एक्स बार जे, ये रहा डेल ए की पावर जे डेल एक्स की बार एंड डेल एक्स बार
एंड डेल एक्स के, ठीक है। इस डेल स्क्वायर एक्स आई डेल एक्स बार एंड डेल एक्स बार जे का मान ये रखा है, और ये कहाँ से रखा है, ये रखा है यहाँ से, जो हमने किया था ना एक डेरिवेशन, क्रिस्टोफर सिंबल्स आर नॉट टेंसर इन जनरल फॉर्म, तो ये इसका किया है, ठीक है। ये मान किसके रहा, ये देखो ये रहा, ये मान, इसका मान रखा है। रिप्लेस करो, देखो यहाँ पे एस की जगह क्या है आई, तो एल की जगह क्या है एन, और एन एम की जगह क्या है जे, ठीक है। तो इसका मान निकालना है, इस इक्वेशन से इसका मान निकालो। सबसे पहले तो ये वाली टर्म्स यहाँ पे माइनस जाएगी, माइनस होएगी ये वाली टर्म, फिर ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो ये बार और विदाउट बार है, जब इसके साथ आएगा तो क्या लगेगा हमारे पास ये रहा, हमारे पास लगेगा विदाउट बार और बार, विदाउट बार और बार। आई जे के से रिप्लेस करेंगे अभी, क्योंकि ये उसकी फॉर्म में नहीं है, और साथ में पहले तो ये पूरा इसके साथ माइनस हो गया, फिर इसके साथ ये लगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होएगा, इसके साथ भी होएगा, जब इसके साथ नीचे डिवाइड में जाएगा तो ये इससे कटेगा। समझ आ रही है मैं क्या बात कर रही हूँ। सबसे पहले ए आई इज इक्वल टू डेल एक्स आई डेल एक्स बार जे ए की पावर जे, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इसका एक्स की के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेशन किया है, और साथ में डेल एक्स बार एंड डेल एक्स बार एन से मल्टीप्लाई डिवाइड, डेल एक्स बार एंड डेल एक्स बार एन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इतनी बात समझ आई। फिर इस ये जो सर्कल में बंद कर रही हूँ ना, इसका मान रखा है क्या, जो हमने क्वेश्चन किया था ये लास्ट डेरिवेशन किया था, बी बार एल एम, ये इसका मान रख, ये वो इक्वेशन रखी है मैंने। फर्क इतना है, इसमें कुछ और है और इसमें कुछ और है, मतलब आई जे के की फॉर्म में बदलाव है, तो वो हम देखेंगे। किसका मान रखना है, इसका मान रखना है। ये सारी चीज इधर माइनस में जाएगी, फिर ये वाली चीज इसके डिवाइड में जाएगी, ठीक है। अब देखो एस है, एस की जगह क्या है आई है, और हमारे पास n की जगह क्या है l है ना, और m की जगह क्या है j, तो ये सारा रिप्लेस करके हमने इसका मान रख दिया। कैसे रखेंगे मान, p बार n की जगह क्या है हमारे पास n की जगह क्या है l है, तो यहाँ पे n आ जाएगा है ना, और j की जगह क्या है m है, तो यहाँ पे m आ गया। इस तरीके से सारा मान यहाँ पे रख दिया। p बार n j डेल एक्स आई डेल एक्स बार p माइनस आई आर एस डेल एक्स आर डेल एक्स बार एन डेल एक्स डेल एक्स बार j, ये इसकी जगह मान रख दिया। ये ऐसे कैसे पड़ा है, डेल एक्स बार एन डेल एक्स के ए की बार जे प्लस डेल एक्स आई डेल एक्स बार जे डेल ए की पावर जे डेल एक्स बार एन डेल एक्स बार एन डेल एक्स बार के, डेल ए आई डेल एक्स के, है ना। अब इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से और यहां से, जो माइनस वाली टर्म थी वो प्लस आ जाएगी, आई प्लस आई आर एस डेल एक्स बार एस डेल एक्स बार एन डेल एक्स एस डेल एक्स बार जे डेल एक्स बार एन डेल एक्स के ए की पावर जे इज इक्वल टू बचेगा क्या, ये बचेगा क्या हमारे पास, ये रहा p बार एन जे डेल एक्स आई डेल एक्स बार p, इसको अंदर से मल्टीप्लाई करो, डेल एक्स बार एन डेल एक्स के ए की पावर जे प्लस ये वाली टर्म ऐसे की ऐसी आ गई, डेल एक्स आई डेल एक्स बार जे डेल ए जे बार डेल एक्स बार एन डेल एक्स बार एन डेल एक्स के। इतनी बात समझ आई। इसका मान रखा है ये, फिर अंदर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये माइनस की टर्म थी तो ये इसके साथ प्लस में आ गई, ये देखिए, ठीक है। फिर इसमें j की जगह p रिप्लेस करो, ये तो फॉर्मूला है, ऊपर आओ, डेल ए आई डेल एक्स के सारा वैसे क्या वैसे लिख दिया। क्या किया है यहाँ पे हमारे पास डेल आर के और एन से एन काट दिया, ठीक है, और हमारे पास a बार j है डेल एक्स एस डेल एक्स बार j, जैसे j कट गया तो क्या बचा a की s। क्या किया है, डेल ए आई डेल एक्स के ऐसे कैसे रखा, प्लस इससे ये काट दिया, आर और के को क्या लिखा, डेल आर के, ठीक है। फिर जे से जे कट गया तो क्या बचा, ए की बार एस इज इक्वल टू पी बार एन जे डेल एक्स आई डेल एक्स बार पी डेल एक्स बार एन डेल एक्स के ए की बार जे, प्लस यहाँ पे जे की जगह पी करना है, डेल एक्स आई डेल एक्स बार पी डेल एक्स एन, ये रहा डेल एक्स के डेल एक्स ए पी डेल एक्स बार एन, क्या किया, जे की जगह पी रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेल ए आई डेल एक्स के प्लस आई, देखो आर से आर कट गया तो क्या आएगा के एस, आर से आर कट गया के एस, ए एस इज इक्वल टू डेल एक्स आई, कॉमन निकाल दो, डेल एक्स आई डेल एक्स बार पी डेल एक्स बार एन डेल एक्स के, ये कॉमन आ गया। इन दोनों टर्म्स में से बचेगा क्या, पी बार एन जे ए की बार जे, क्योंकि ये दोनों बाहर निकल गए, यहां से ये दोनों बाहर निकल गए, तो प्लस डेल ए की बार पी डेल एक्स की बार एन, इक्वेशन 2। अब इसका ये कॉमन नोटेशन आपको याद रखना है, ए आई बार के का मतलब होता है उसके विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो डेल ए आई डेल एक्स के प्लस ए एस आई
एस के। देखो आई ऊपर था, आई ऊपर पड़ा था, के नीचे था, के ऊपर पड़ा था, यहाँ पे अपनी तरफ से नोटेशन क्या लगाया एस, तो ये एस यहाँ पे आएगा। इसको कैसे लिखना है, ए आई कोमा के डेल ए आई डेल एक्स के का मतलब होता है, कोमा के का मतलब होता है उसकी विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेशन, प्लस ए की पावर एस, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, एल एम एन, जो यहाँ लोगे वही यहाँ लोगे, आई के ऊपर नीचे था, आई के यहाँ पे ऊपर नीचे आ जाएगा। तो इसका मान ए आई के, ये देखो ये रहा, इसका मान क्या लिखेंगे ए आई के और इज इक्वल टू में ये सारा आ जाएगा, ठीक है। ए आई के का मान ये था, ये यहाँ पे ए आई के लिख दिया, इज इक्वल टू में ये सारा मान आ जाएगा। तो ए आई के की वैल्यू हो जाएगी डेल एक्स आई डेल एक्स बार पी डेल एक्स बार एन डेल एक्स के ए माइनस पी कोमा एन। ये क्या है, ए पी बार कोमा एन, देख लो यहाँ पे डेल ए की पावर पी डेल एक्स एन बार एन, ठीक है, और प्लस पी अपनी तरफ से लिया है, पी एन जे ए की पावर जे, मतलब जे इसमें अपनी तरफ से लिया है, जे यहाँ पे आएगा, बार जे, पी एन ऊपर नीचे थे, पी एन ऊपर नीचे लिख दिया, तो ए बार पी कोमा एन। ए आई के को कैसे लिखते हैं, डेल ए आई डेल एक्स के प्लस ए की एस, आई एस अपनी तरफ से लगाया यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा के, ठीक है। ये है कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट। ये क्या है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट।